11 और आईफोन XR, इन दो मॉडलों के अंदर भी TFT स्क्रीन आई है। जैसे ये आपके पास 11 आपको दिखाया, ये इसके अंदर भी TFT स्क्रीन है और ये 11 है, ठीक है। आईफोन 2G से लेके, जब आईफोन बना था उससे लेके आईफोन 8 प्लस तक जितने भी पिछले मॉडल हैं सारे के अंदर TFT स्क्रीन आएगी। तो अगर इन मॉडलों के अंदर आपके पास कोई फोन आ जाता है तो आप उसकी स्क्रीन किस तरह उतारेंगे ये। और दूसरी बात, जो आईफोन 11 इसके अंदर दो मॉडल और ऐड होंगे, 11 और XR, इनके अंदर TFT स्क्रीन आई है। इसके अलावा आईफोन X से लेके 16 Pro Max तक, बल्कि 17 Pro Max आएगा, उसके अंदर भी इन्होंने LED स्क्रीन यूज की हुई है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, उसके अंदर पेपर स्क्रीन नहीं है। तो पेपर स्क्रीन क्या होती है, ये मेरे पास 11 की स्क्रीन है, तो पेपर स्क्रीन हम इसे कहते हैं। इसके पीछे क्या होता है कि ये एक स्ट्रिप लगी हुई है इसकी, जिसके अंदर लगा लो कि टच आईसी लगा हुआ है इसका। बहुत सारे ऐसे फोन है जिनका टच आईसी स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है, और कुछ ऐसे फोन है जिनका टच आईसी लगा हुआ है एलसीडी मतलब मदरबोर्ड के अंदर। जैसे कि आईफोन 6 है, उसका टच आईसी मदरबोर्ड के अंदर लगा है। 6S के ऊपर मॉडल जितने भी आ जाते हैं उनका सबका टच आईसी एलसीडी के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका लाइक एक खाली फ्रेम है जो हम इससे निकाल लेते हैं। तो ये हमें स्क्रीन इस तरह की नजर आएगी। अब 8 प्लस तक और XR और 11 इस तरह की हमें स्क्रीनें आएंगी। तो इस स्क्रीन का हमने फॉर एग्जांपल ग्लास चेंज करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। हम इसके ऊपर सबसे पहले तो इसकी जो हीट है वो तकरीबन हम 90 तक रखेंगे। जैसे मैंने इसकी हीट 90 तक रखी हुई है, ये देखें, जैसे इसकी हीट 90 तक है, मतलब आप 95, 100, मैक्सिमम 100 है। लेकिन अगर आप इसको 90 तक भी रखते हो तो ये वेल एंड गुड है। इससे क्या होगा, इसके जो पेपर हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर इसको ज्यादा हीट लग जाती है तो इसके जो पेपर होते हैं वो सलवट आ जाती है उसके अंदर पेपरों के अंदर निशान आना शुरू हो जाते हैं। जब आपका डिस्प्ले चलता है तो पेपर के अंदर थोड़ा सी डस्ट भी होगी ना, तो आपको डिस्प्ले के अंदर बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी। पेपर क्या होते हैं, ये देखो, ये इसके पेपर हैं, ये वाले। ये देखिए, ये इसके पेपर हैं। अब मैं इसके पेपर उतारता हूँ और नीचे ये स्क्रीन नजर हमें आएगी। अब ये जो ये आगे को इसके ये निकले हुए हैं ये वाले, ये इसके पेपर हैं। अब पेपर के ऊपर अगर थोड़ी सी भी इसके अंदर डस्ट आएगी, जैसे डस्ट का आपको पार्टिकल नजर आ रहा है ना, ये अगर डस्ट मैं ऐसे ही इसको बंद कर दूंगा तो ये स्क्रीन के अंदर बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी, ठीक है। ये इसका लॉजिक क्या होता है, ये पहले इसके पेपर के अंदर एक लाइट लगी हुई है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लाइट भी किसकी निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये लगी हैं लाइटें, आइए नजर। तो पहले ये लाइटें चलती हैं, उसके बाद इसके अंदर ये वाला जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम इसको कहते हैं, ये स्क्रीन है इसकी। ये जो स्क्रीन है ये इसका डिस्प्ले बना रही होती है, तो हमें लाइट के थ्रू डिस्प्ले नजर आ रहा होता है। अगर क्या होता है कि आपकी ये लाइट पेपर बंद हो जाते हैं तो आपका डिस्प्ले आपको नजर नहीं आएगा, नजर आएगा बड़ा धुंधला सा नजर आएगा। अगर आप उसके ऊपर टॉर्च लाइट लगाएंगे तो फिर आपको धुंधला सा पीछे नजर आएगा, वरना उसके पीछे डिस्प्ले आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो इसका लॉजिक पेपर स्क्रीन का डिस्प्ले के साथ है, मतलब पेपर के साथ इसकी स्क्रीन चलती है। अगर हम इसका ग्लास चेंज करें तो इसके अंदर अगर हम कहीं पे MBC डाल दें, MBC लिक्विड, जो ये लिक्विड होता है, ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर डल जाता है, जैसे ये डला है, तो स्क्रीन के पीछे लिक्विड का निशान आ जाएगा। इसकी जब हमने स्क्रीन का ग्लास चेंज करना है पेपर स्क्रीन का, तो हमने जब तक इसका ग्लास ये उतार ना दें और कहाँ इसका लिक्विड यूज करेंगे वो मैं आपको फर्दर बताता रहूँगा, क्योंकि हमारे पास 11 है यहाँ पे। इसको हम नॉर्मली इसका ग्लास चेंज करेंगे जैसे किया जाता है। तो कहाँ लिक्विड नहीं डालना, पहले ये समझ लें कहाँ डलेगा तो वहाँ पे निशान आ जाएंगे। अगर इसके पीछे लिक्विड डल जाता है कहीं पर भी इसके पेपर के पीछे, तो भाई क्या होगा कि आपके ये पेपर के पीछे ये निशान आ गए, देखो। ये नजर आ गए, ये तो ये वाला निशान है, ये पेपर के पीछे चला गया। इसके अंदर अगर जब लिक्विड चला जाता है तो इसका कोई हल नहीं है, इसका लिक्विड मतलब इसके पेपर निकाल के लिक्विड को साफ किया जाए। वो निशान इतने पक्के होते हैं कि वो बिल्कुल पीछे
एडजस्ट हो जाते हैं। और इसको अगर हमने ख़त्म करना है लिक्विड को, तो फिर हमें हल क्या है कि इसका हम ये पेपर चेंज करते हैं। ये पूरे का पूरा पेपर मिल जाता है। लेकिन आज मैं अगर इसकी बात आज की बात करूं तो आज इसका जितने का पेपर और जितनी की हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं उतने की स्क्रीन नहीं मिल जाती है। पहले जब ये इसके अंदर TFT ही स्क्रीनें आती थी तब इसकी स्क्रीन की कॉस्ट बहुत महंगी होती थी, मतलब कर लो कि ये 20-25 हज़ार 30 हज़ार का ये पैनल मिलता था। तो उसके अंदर अगर लिक्विड का निशान चला जाता तो हम 1500-2000 के पेपर लेके इसका ऊपर स्क्रीन चेंज मतलब पेपर पीछे से चेंज कर देते थे। हो जाते हैं, ऐसे ही चेंज होते हैं पेपर। जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा इसको उठा के देखा है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके पेपर निकाल लेने हैं और जो ये इसके ऊपर पेपर के स्क्रीन के ऊपर निशान है इसको हम टिश्यू पेपर के साथ क्लीन कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम लिक्विड भी लगा सकते हैं इस तरह और इसको क्लीन भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर इसके अंदर लिक्विड आपका चला जाता है, पेपर के अंदर लिक्विड चला जाता है, पानी चला जाता है वो, या कोई डस्ट चली जाती है, तो वो निशान बहुत ज़्यादा वाजिया होगा और वो आपको बिल्कुल ज़्यादा दिखेगा। तो हमें यहाँ पर सेफ्टी क्या करनी है, अपने लिक्विड को मतलब अपने पेपरों को बचाना है लिक्विड से, कि कहीं पर भी इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं जाना चाहिए। TFT स्क्रीन जितनी भी होती है उनका जब भी आप ग्लास चेंज करते हो तो हमें सबसे पहले अपने पेपर को कवर करना है। अब हीट इसकी हमने कम क्यों रखते हैं, हीट इसकी कम इसलिए रखते हैं, अगर ज़्यादा हीट हो तो ये पेपर बिल्कुल क्या लोग के प्लास्टिक के पेपर होते हैं, आपको पता है हीट से प्लास्टिक के जो पेपर हैं वो उसमें सलवट आना शुरू हो जाती है और सुंगड़ना शुरू हो जाते हैं, समझ आइए। तो इसी तरह के जो ये सब वाली स्क्रीनें होती हैं इसको हम इसी तरह इसके पेपर बचाएंगे। और इतनी हीट, जितनी हीट मैंने आपको कही है, इतनी हीट पे आप इसका ग्लास उतारेंगे और हम कैसे ग्लास उतारते हैं इसका आगे फर्दर हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। आगे ये TFT स्क्रीन है, ये है 15 Pro Max की स्क्रीन, 15 Pro Max की स्क्रीन। अब ये स्क्रीन TFT नहीं है, ये LED स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर मैं जैसे मर्जी लिक्विड डालूंगा इसको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पेपर नहीं है। इसकी जो लाइट्स और जो इसकी इमेज है, तस्वीर बन रही है, वो लाइट के थ्रू, जो छोटे छोटे बल्ब लगे हैं उसके थ्रू बन रही है इमेज। तो इसके अंदर लिक्विड की कोई परेशानी नहीं है। अगर इसके अंदर जैसे तैसे मर्जी लिक्विड चला जाए, इसके लिक्विड की परेशानी कोई नहीं है। बस आपने यहाँ से बचाना है। ये जो ये वाला इसका एरिया होता है, ये स्ट्रिप होती है, इस एरिया से आपने लिक्विड बचाना है कि इस एरिया के अंदर लिक्विड नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर इसके ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि इसके अंदर तो लिक्विड तो जाता नहीं है, इसके अंदर कोई मतलब इसका इतना कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, जब इसकी स्ट्रिप थोड़ी सी प्रेस हो जाती है तो इसके अंदर लाइन आ जाती है। इसको हमने लाइन से बचाना है, इसका हमने रिंग उतारना है और इसका हमने ग्लास उतारना है, ऐसे कि इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है। तो वो हमारे पास है प्रैक्टिकल के लिए 14 Pro Max, जिसका हमने वैसे ऑलरेडी इसका जो रिंग है वो उतरा हुआ है, क्योंकि ये स्क्रीन रिपेयरेबल हुई है। ये ग्रीन स्क्रीन पे फ़ोन आया था, इसके हमने स्क्रीन चेंज कर दी है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ था कि उस बंदे ने इसको बफ लगवाई थी, स्क्रीन को बफ होती है ना स्क्रैच रिमूव करने के लिए। तो होता हुआ क्या कि इसका जो यूनिट है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। इसको हम रिंग नहीं लगा सकते। जब इसको हम रिंग लगाए थे इसके अंदर लाइन आ जाएगी। क्यों? इसका जो स्क्रीन पैनल है वो स्ट्रेट नहीं है, स्क्रीन पैनल इसका कर्व में चला गया इस तरह। तो अब उसी वजह से हम इसका ग्लास चेंज करेंगे, फ्रंट ग्लास, ताकि इसके अंदर ओरिजिनल ग्लास लगे। और जब इसका बफ लगता है किसी भी स्क्रीन को तो उसका जो ग्लास है उसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है। जब मोटाई कम होगी तो ग्लास आपका, स्क्रीन आपकी कर्व हो जाएगी, स्क्रीन आपकी उल्टी सीधी होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जो स्क्रैच रिमूव करते हैं या करवाते हैं उनको ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब इसकी जो स्क्रीन ग्रीन का फोल्ड आया था वो भी पानी में जाने की वजह से आया था। हो सकता है कि वो फोल्ड जब इन्होंने ये इसकी स्क्रैच किया है, इसको स्क्रैच को रिमूव किया है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, तब पानी में स्ट्रिप लगी होगी और स्ट्रिप में यहाँ पे वाटर लग गया, पानी लग गया और जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टेप लगी हुई है, इसको हमने पहले से रिपेयर किया हुआ है। तो इसी वजह से इसका हम ग्लास चेंज करने लगे हैं। और इस स्क्रीन का हम डिस्प्ले कहाँ से बचाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, इसका फर्दर आगे प्रैक्टिकल करते हैं। समझ आ गई है जी? किसी चीज़ का कोई इस चीज़ की समझ नहीं है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, चलें करते हैं इसका आगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास फ़ोन है, कौन सा है, 11 है। इसके अंदर ये यहाँ पे 2 डॉट हैं, लेकिन ये प्रेसिंग के दौरान चले भी जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर स्याही होती है,
लिक्विड टाइप होता है। तो वो स्क्रीन क्या होती है, ये जब लिक्विड फैलता है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो लिक्विड आगे पीछे को फैलना शुरू हो जाएगा। तो मोस्टली जब हम इसको ये डीप बबल मशीन के अंदर रखते हैं, ये चले भी जाते हैं। अगर ये नहीं जाते तो फिर 5, 7, 10 दिन बाद खुद भी चले जाते हैं, क्योंकि लिक्विड है वो आगे पीछे चलता रहता है और वो ख़त्म हो जाता है। जो एलईडी स्क्रीन है ये ड्राई स्क्रीन होती है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का लिक्विड नहीं होता। इसके अंदर कोई डॉट आ जाए तो वो कभी भी कम नहीं हो सकता, वो बढ़ सकता है, वो कम नहीं हो सकता। इसके डॉट जैसे इसका डॉट आया हुआ तो ये कम हो सकता है। ठीक है जी, तो चलते हैं, इसका टच पहले चेक कर लेते हैं। इसका टच बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसका स्क्रीन पैनल का ग्लास चेंज करेंगे तो तब इसका टच सही काम करेगा। ये 11 है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका ग्लास डैमेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन पैनल ओपन कर लेंगे इसकी LCD मदरबोर्ड से। तो यहाँ पे इसके स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू को हम ओपन करेंगे जी। ये बिलाल का फोन है। तो हमें क्या किया कि यहाँ पे इसके स्क्रीन के जो डिस्प्ले के अंदर मदरबोर्ड के अंदर स्ट्रिप लगी हुई है, उस स्ट्रिप को हमने निकालना है। ये प्लेट हमने निकाल ली। इसके बाद हमने स्क्रीन को आप उनको पावर ऑफ करेंगे। यहाँ पे पावर ऑफ करने के बाद आप इसकी ये स्ट्रिपें उतार लेंगे। स्क्रीन पैनल हमारा बाहर आ गया। तो चलते हैं आगे, एक बंदे का आपको तारुफ करवाता हूँ। ये उस्मान साहब, ये हमारे हेड टेक्नीशियन है क्लास चेंज के अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन के अंदर कोई किसी किस्म का भी क्लास हो तो ये लैब के अंदर प्रोफेशनली यही रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने इसी भाई को लेके आया हूँ जो प्रोफेशनली इसी को वर्किंग कर रहे हैं और वो आपको बेहतरीन समझा सकता है प्रैक्टिकल करके। बाकी जिसकी थ्योरी है वो सारी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये इसके अंदर ये स्ट्रिप उतारेंगे। इसके अंदर ये लगा हुआ है एयर स्पीकर, और जो यहाँ पे नीचे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो इसके सेंसर लगे हुए हैं, एक ट्रू टोन का सेंसर लगा हुआ है, एक प्रॉक्सी सेंसर लगा हुआ है जिसपे कॉल हम करते हैं और हमारी स्क्रीन बंद हो जाती है, और इसके अंदर फ्लड लाइट का सेंसर मतलब फेस आईडी का सेंसर भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस स्ट्रिप को भी हम बाहर निकाल लेते हैं इजीली। इसके भी यहाँ पे स्क्रू हमें नजर आएंगे, इस स्क्रू को हम ओपन करके स्ट्रिप को निकाल लेते हैं। ये नीचे वाले पेज खोलने हैं ना रिंग के, जी ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे एक इसका माइक लगा हुआ है वीडियो कॉल के अंदर। ये वाला माइक वर्किंग करता है, ये वाला माइक वीडियो कॉल के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है इसका, ये सेंसर आ जाता है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये सेंसर लगा हुआ है इसका, फेस आईडी का सेंसर और ट्रू टोन का सेंसर लगा हुआ है। तो इस स्ट्रिप को हम इस तरह बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे ये हमें कुछ सेंसर नज़र आएंगे। ठीक है जी, अगर आपकी ये स्ट्रिप कट जाती है तो आपकी क्या होगा कि आपका ये माइक भी काम करना बंद हो सकता है, आपका कोई भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रू टोन का सेंसर भी बंद हो जाएगा, और यहाँ पे फेस आईडी का एक सेंसर लगा हुआ है और फ्लड का प्रॉक्सी सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर बंद हो सकते हैं। तो आपने स्ट्रिप को बड़े ध्यान से उतारना है, और याद रहे यहाँ पे हमने MBC नहीं लगानी, कोई भी लिक्विड यहाँ पे यूज़ हमने नहीं करना। अगर हम यहाँ पे कोई लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो लिक्विड चला जाएगा हमारी स्क्रीन के पेपर के बीच, और फिर पेपर के ऊपर निशान आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इसके स्क्रू लगे हुए हैं, उस स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं, और उससे हम जो ये इसका ऊपर रिंग लगा हुआ है, जो इसकी प्लेट लगी हुई है, उसको भी निकाल लेते हैं। सही नहीं है ये। प्लेट है, इसको पकड़ के रखते हैं, मतलब इसको कवर में रखते हैं सारा। तो इस स्क्रू को हमने ओपन कर ली है,
तो किसी किसी मॉडल के अंदर ये लगे होते हैं, किसी मॉडल के अंदर नहीं लगे, जैसे ये 6 के अंदर लगे होते हैं लेकिन कम लगे हुए हैं। वैसे मोस्टली TFT सब स्क्रीनों के अंदर ये लगी होती है अपडेट। तो आप इसका पेज इस तरह ओपन करके इसको निकाल लेंगे जी। ये इसकी स्ट्रिपें हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सरे पेपर के साथ इसकी स्ट्रिप को निकाल लेंगे। याद रहे यहाँ पे आपने कोई भी लिक्विड यूज नहीं करना। लिक्विड से ये बहुत जल्दी उतर जाती है, लेकिन लिक्विड से नुकसान हो जाएगा। लिक्विड से पेपर स्क्रीन के पीछे निशान चले जाएंगे। तो अगर आपने लिक्विड यूज करना भी है तो थोड़ा सा लिक्विड आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे के ऊपर। दिखाओ मुझको, एक्सरे को इस तरह रख के आपने और इसके ऊपर बस थोड़ा सा 1-2 कतरे इस तरह, ताकि वो स्क्रीन पेपर के पीछे ना जाए, बस स्ट्रिप को लगे और लिक्विड स्ट्रिप इसकी जो इसके अंदर स्ट्रिप के अंदर गम लगी होती है वो लूज हो जाए और ये स्ट्रिप हमारी निकल आए। अब ये जो स्ट्रिप लगी है ये हमारी टच की स्ट्रिप है। टच जो चल रहा है ना, ये उसकी स्ट्रिप है। अगर ये स्ट्रिप हमारी खींची जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर हमारा टच वर्किंग करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव मामला ये है कि इसका जो आपने टच है, टच की स्ट्रिप बहुत एहतियात से करनी है, ताकि हमारा जो टच है वो बचा रहे, टच के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो ये वाली हमें स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये वाली स्ट्रिप, ये हमारी स्ट्रिप है डिस्प्ले की। अगर ये स्ट्रिप कट जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्क्रीन का डिस्प्ले नहीं आएगा। तो स्ट्रिपों को हमने इसको बचा के रखना है। और यहाँ पे ऊपर इसकी जो 8 स्पीकर की जाली है उसको हमने बचाना है। ये इस तरह बनाओ, ये यूज़ नहीं होगा, इस तरह यूज़ होगा। इस स्पीकर की हमने जाली को भी निकाल लेना है। यहाँ पे ये हर फ़ोन के अंदर लगी होती है, तो इसको भी आप बड़े एहतियात से उतारेंगे ताकि स्क्रीन कहीं से ख़राब ना होगा। स्क्रीन को हमने बचाना है, तो ये प्लेट को हम आराम से निकाल लेंगे। और याद रहे ये स्ट्रिप, ये जो प्लेट है यहाँ से नीचे से मतलब टेप लगी होती है स्ट्रिप के साथ, तो ये बड़े एहतियात से हमें उतारनी पड़ती है इस तरह। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये दो, ये इसके लॉक होते हैं। ये लॉक और यहाँ पे नीचे इसके अंदर फिक्स होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये जोर लगता है इसको उतारने के लिए। XR और 11 की स्क्रीन में ये सेम लाइट इसी तरह उतरती है। और यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगी होती है, ये वाली जो आपको ये नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी टेप है, इसलिए थोड़ी सी हार्ड है। और यहाँ पर भी आप लिक्विड नहीं लगा सकते, बस आराम से थोड़ा सा जोर लगा लगा के इसको आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम इसका ये रिंग उतारेंगे, जो ये साइड वाला रिंग है इसको उतारेंगे। रिंग उतार कर हम इसका ग्लास निकाल सकते हैं। TFT स्क्रीनें जितनी भी हैं उनके रिंग बाहर लगे होते हैं, वो रिंग हमें सबसे पहले उतारना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर को यहाँ पे LCD की जगह है, यहाँ पे मतलब स्क्रीन पैनल नहीं है, तो यहाँ से हम कटर के साथ इसको काट लेंगे। यहाँ से इस तरह का आपके पास कटर होगा। ये जो रिंग है ये ग्लास के साथ बिल्डन होता है, ग्लास के साथ ही मिलता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। आप इसको यहाँ से काट सकते हैं। थोड़ा सा कटर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना स्क्रीन आपकी ख़राब हो सकती है। ये कटर इतना अच्छा नहीं है वैसे। बस निकल गया, ठीक है। तो ये हमने कटर इसका रिंग निकालो, इसका ये यहाँ से रिंग हमने काट दिया। अब हम रिंग इसका आराम से उठा के इसको निकाल लेंगे इस तरह आप खींच के। और याद रहे आपने बाहर को खींचना है, रिंग को इस तरह बाहर को खींचना है, रिंग को ऊपर को। तो इस साइड से भी हम रिंग को इसी तरह रिंग को खींचेंगे बाहर वाली साइड पे, ताकि ये रिंग हमारा इसी तरह बाहर वाली साइड से खींचा। नीचे से पैड साफ कर दो। ये जो अभी आपको नजर आया ना कि वो बार बार इससे ऊपर को बाहर को आ रहा है, तो उसमें क्या है कि इसका जो पैड है इसके अंदर डस्ट आ जाती है। तो इसका जो ये पैड है ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए।
तो इसको आप अपने लिक्विड MBC वाले लिक्विड से इसको हम आप जो भी आपके पास लिक्विड होता है उससे आप इसको पहले क्लीन कर लें, ताकि इसकी जो एयर है वो लीक ना हो और ये बिल्कुल ठीक से अपनी जगहों पे रहे। सेपरेटर और यूज़ हो रहा हो तो उसकी लाइफ अच्छी होती है। इसको थोड़ा सा हीट होने देना है, जितना सही हीट होगा उतना इजीली ये रिंग उतर जाएगा, वरना ये रिंग क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसको इंशाल्लाह हम थोड़ा सा हीट हो जाता है फिर इसको निकालते हैं। तो निकालना ऐसे ही है बिल्कुल, आपको पता है इस तरह बारीक को खींचना है इसको। ठीक है, फ्रंट साइड हमारी बिल्कुल ओपन हो गई है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर वायर डाल सकते हैं। जो वायर से हमने ग्लास को निकालना है ना, वो वायर इसके अंदर इजीली डल सकती है। थोड़ी सी यहाँ पे गम लगी होती है, वो आप ब्लेड की मदद से उसको क्लीन कर लें। यहाँ पे इस तरह गम क्लीन करेंगे ताकि पेपर होता है इसका प्रोवाइज़र पेपर, उसके अंदर वायर नहीं जाती, खाली वायर ग्लू के अंदर जाती है, जिसे हम ओसिया पेपर कहते हैं। ओसिया पेपर कट जाता है। अगर यहाँ पे हम सफाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि जो वायर है पेपर के अंदर चली जाती है, पेपर नया लग जाता है, लेकिन कह लो कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वायर यूज़ करेंगे। अब इस वायर की थोड़ा सा नंबर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 0.04 mm की वायर होती है, तो ये वाली वायर हम इस पे यूज़ करेंगे। वैसे 0.5 mm की वायर मिल जाती है, 0.3 mm की और 2 mm की भी मिलती है, वो जल्दी टूट जाती है। तो 5 mm की वायर होती है, वो टैप के अंदर यूज़ होती है ज़्यादा। तो इसके लिए बेस्ट यही वायर है 0.04 mm। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने वायर को इसके अंदर लगा के वायर को नीचे को प्रेस करना है। नीचे को प्रेस करके हम वायर को ग्लास के अंदर डाल लेंगे और फिर ये बहुत इजीली, जैसे आप इस तरह शेक करके इसका जो ओसिया पेपर है उसको काटेंगे और ओसिया पेपर इंशाल्लाह कट जाएगा। थोड़ा सा इसका ओसिया पेपर सख्त होता है और ऊपर से हमने इसकी हीट जो है वो थोड़ी सी कम की हुई है। 90 की हीट के ऊपर थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हमारी स्क्रीन यहाँ पे सेफ है। स्क्रीन के पेपरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाइन्टी की हीट के ऊपर अगर आपका स्क्रीन पैनल 15-20 मिनट ऊपर पड़ा भी रहे ना, तो फिर भी पेपर ख़राब नहीं होते। ठीक है, ये इतना सेफ है। अगर आप 100 की हीट से उसको प्लस कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे पेपर के अंदर सलवट आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपसे वायर भी टूटती है, उसी के खरीदते हो टूट जाती है। ऐसे वहाँ कोई वायर अच्छी कंपनी की हो तो वो कभी नहीं भी टूटती। ये ऑफ की हुई है हीट इसकी, ये इसलिए वायर ज़्यादा टूट रही है, वो स्प्लिटर नीचे से बंद हुआ था। अब वेट कर लो थोड़ा सा। ये देखिए अब इसकी वायर बिल्कुल सही फिर रही है, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अगर आपसे इस तरह की गलती हो जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर टूटेगी, कोई बात नहीं। आ रही ये पड़ी। हाँ,
कभी कभी ये वायर एक्सपायर हो तो ज़्यादा टूटती है, इस तरह का इशू आ जाता है। जैसे कि ये नमी का मौसम आ जाता है तो ये लोहे की वायर होती है स्टील सब इसको। अब इसके ऊपर ये ग्लू लगा हुआ है, इसका ये ग्लू हम रिमूव करेंगे। इसके ऊपर हम MBC या लिक्विड के साथ ग्लू रिमूव करेंगे। तो लिक्विड हम पेपर के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर लिक्विड लगा के इसको हम टिश्यू पेपर पे लिक्विड लगा के इसको हम क्लीन करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे जो टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे उसके ऊपर हम इस तरह लिक्विड लगा के दिखाएंगे यार। इस तरह लिक्विड को हम लगाएंगे और उसके बाद लिक्विड की मदद से हम इसको आराम आराम से क्लीन करेंगे। इसके ऊपर हम लिक्विड नहीं डाल सकते कि लिक्विड डालेंगे आपको पता है कि स्क्रीन ख़राब हो जाएगी, पेपर के अंदर स्क्रीन चली जाएगी, मतलब ये लिक्विड चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्लास है, iPhone 11 का ग्लास है। ये इस तरह का ग्लास होता है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये रिंग भी नज़र आ रहा है जो हमने उतारा है, इसके अंदर ही होता है। और ओसिया पेपर, जो ये वाला पेपर है ओसिया, जो आपको बाद में दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, वो भी इसके अंदर बिल्डर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर स्क्रीन लगा के इसको मशीन के साथ, मशीन के अंदर इसको फिक्स करेंगे। कौन सी बेटा? ये टच की स्ट्रिप है, टच चेंज करना पड़ेगा इसका। ये वाला ग्लास नहीं लगेगा, इसके ऊपर TP ग्लास लगेगा। ठीक है जी, तो पूछिए। TP वाला ग्लास वो भी मैं दिखा देता हूँ। TP वाला ग्लास देखिए। नहीं, ये सेपरेट होता है। अगर इसको हम पहले साथ उतारेंगे तो क्या होता है कि ये डबल ओसिया पेपर लगा होता है और वो सलवट हो जाती है, खींचा जाता है, और उससे स्क्रीन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले ग्लास उतारेंगे, उसके बाद इसका TP उतारेंगे। कोई भी फ़ोन है उसका ऐसे ही उतरता है TP ग्लास। इसके अंदर एक्सरे पेपर हमने घुसा दिए हैं जहाँ पे टच लगा हुआ है, टच और LCD के दरमियान। ठीक है, ये इसका जो TP के दरमियान हमने ये पेपरों को लगा दिया है। अब हम यहाँ पे रख के वायर को चलाएंगे ताकि इसका जो खाली टच है वो बाहर आ जाए। ठीक है जी, तो उसके बगैर हम इसकी वायर इसके अंदर नहीं डाल सकते जब तक हम पेपर के अंदर एक्सरे पेपर ना, मतलब टच के अंदर एक्सरे पेपर ना लगा लें। तो अब हम इसका टच निकालते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। एक साइड पे हमने पहले काट लेना है इसका जो टच है उसको, और फिर दूसरी साइड पे उसी तरह वायर को लगाएंगे। जब आप पहले एक्सरे बना लेते हो, उसमें जगह बना लेते हो, तो फिर वायर आपकी वहाँ ही चलती है जहाँ आप चलाना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे नहीं बनाते तो फिर वायर आपकी पेपर के अंदर भी जा सकती है, जो इसका स्क्रीन का पेपर होता है। ये भी इसके अंदर जगह बनेगी, एक्सरे पेपर से बनेगी, हार्ड प्लेट से? ये एक्सरे पेपर से भी बनती है, अगर एक्सरे पेपर से ना बने तो फिर हार्ड ब्लेड से बनती है। मैं आपको थोड़ी सी वहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे बना के दिखा देता हूँ। दोबारा तो ये देखें, ये इसका जो टच है वो नीचे चला गया है। ये टच स्क्रीन होती है, इसका टच इसी तरह का पेपर होता है। ओके, तो इसी को स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे। अब ये खाली स्क्रीन रह गई है, समझ आइए। प्रोलेजर भी प्रोलेजर इससे नीचे है, वो इससे भी नीचे है। सर कहने का मकसद ये कि इसकी जो ग्लास की रिप्लेसमेंट करने के बाद जो अगली लेयर है वो TP की है। ये देखें, अब जो ये है ये खाली ग्लास है,
इसके अंदर आपको कहीं पे भी टीपी नज़र नहीं आ रहा है, सही है। अब ये है, ये टीपी ग्लास है, इसके अंदर आपको स्ट्रिप नज़र आएगी। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अगर उसके ऊपर निशान ना आते इतने तो हम उसको नॉर्मली ग्लास ही चेंज करते। ये देखें, ये कौन सा ग्लास है, टीपी ग्लास। इसके ऊपर आपको गोल्डन लेयर नज़र आ रही है, सही है जी, आ रही है ना। इसके ऊपर कोई भी गोल्डन लेयर नहीं है, और जो हमने ये उतारी ये गोल्डन लेयर ही थी। अगर आपका खाली ग्लास ख़राब है तो आप खाली ये चेंज करेंगे। अगर आपका फिर बीच में टीपी भी ख़राब हो सकता है तो आप ये चेंज करेंगे, राइट। सर टीपी तब चेंज करना है जब निशान जब निशान आ जाए या टच काम ना कर रहा हो, कोई बंदा कहता है ना यार मेरी स्क्रीन का डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, टच नहीं चल रहा, तो उसका फिर आप क्या करोगे, टीपी ग्लास चेंज करोगे। टीपी और ग्लास ये इकट्ठा होता है। जब आप मतलब दो किस्म होती है इसकी, या तो खाली ग्लास है या तो टीपी ग्लास है। टीपी प्लस ग्लास हो जाता है, वो दोनों पहले से ही बिल्डन आपको मिलते हैं। चाइना इसको जब बनाता है वो दोनों आपको बना के देता है। चाइना हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है, ये सच्ची मुच्ची सच्ची बात है। हमारी क्या, वो पूरे मोबाइल टेक्नीशियन की और इवन के कह सकते हो बड़े लोगों की वो हेल्प करते हैं। ये हेल्प ही है, हालांकि वो खाली हमें पेपर भी दे सकते थे। ये पेपर जी अपने आप जाके मशीनों में डाल के बनाए, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हालांकि कॉस्ट इसकी उतनी ही है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो 200 रुपये 100 रुपये का फ़र्क पड़ता है। हमें वो टच और टीपी ग्लास को दोनों को बना के दे रहे हैं कि ये जी आप बस इसके अंदर स्क्रीन रखें और चला लें। सर अगर इसके निशान होते बिलफर्स और ये लेमिनेशन से निशान चले जाए और टच काम करो तो फिर तो मैं टीपी चेंज करेंगे, तो हम सीधा वो लेमिनेशन से ये नहीं जाते ना, ये जो निशान आ गए थे ना वायर फिरने के बार बार, वो जो निशान थे वो टीपी की जो लाइन थी ना उसके ऊपर थे। टच वर्किंग कर रहा था फिर भी, लेकिन बात ये है कि हमें जब काम अच्छा करना है तो हमें ये नहीं देखना कि कितने पैसे लग रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कम आ रही है। बस आपको ये लाजमी देखना है। इस वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा इसी वजह से है, सेपरेटर की हीट बंद हो गई थी जिसकी वजह से वायर ज़्यादा टूट रही थी और निशान आना शुरू हो गए। बस आपने अच्छा काम करना है तो आपका जो काम है उसकी तारीफ़ होगी और लोग आपके पास आएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और यही बिज़नेस का रूल है, आप कस्टमर को हैप्पी रखें, कस्टमर ही कस्टमर। जब कस्टमर हैप्पी नहीं है तो जी लेते चले, थोड़े दिन ही बिके। पुराना तरीका था वो यूज़ हो चुका है, वो चला गया। दुकानदारियों के अड्डे होते थे, ये फलानी मेरी अड्डे मेरा अड्डा है, अब अड्डा उड्डा का कोई सीन पार्ट को नहीं है। अगर आपको काम आता है तो लोग आपको जंगल में भी ढूंढ लेंगे, ये हकीकत बात है। बस अपने काम को बेहतर करो, कोशिश करो काम सच्चाई के साथ करने की और ईमानदारी के साथ करने की। ईमानदारी और सच्चाई एक तो आपका रिज़्क को हलाल करती है और दूसरा माशाल्लाह आपकी जो वर्थ है उसको ज़्यादा बनाती है, आपका जो काम है वो बेहतरीन हो जाता है। ऐसे ही होता चाहिए, 12 वाला भी हो जाता है। कुछ ऐसे मॉडल हैं, बल्कि अब तो सबके हो रहे हैं, 16 प्रो मैक्स का भी हो जाता है। लेकिन ये पिछले महीने जब हम पुराना लेक्चर दे रहे थे इससे पहले, उसमें 12 प्रो 16 प्रो मैक्स का ग्लास चेंज होता था, टच चेंज नहीं होता था, लेकिन अब उसका टच भी मिल रहा है, इसी तरह ही चेंज होता है। सर ये मोटर से भी निशान आ जाता है? ये तो वैसे लिक्विड के निशान है, ये चले जाएंगे। नहीं, मोटर से नहीं आते, लिक्विड जितना वो उठाना चाहती है, मतलब ग्लू जितना मोटर खींच सकती है उसने खींच दी है बेचारी ने, सारा तो शीशा नहीं कर सकती ना, तो शीशे के लिए आपको ये MBC यूज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल MBC की क्वालिटी होती है। ये जो ये वाली MBC है ये आईफोन फिक्स की है, ये बहुत अच्छी है, ये यूज़ करें। ये आईफोन फिक्स की मतलब कह लो कि हम इसको अपना ऊपर लोगो शोगो ब्रांडिंग करवा लेते हैं, और ये इसको बनाते भी हम खुद पे, उसे कहते हैं यार इसको अच्छी बनाना, ठीक है। जो मार्केट से मिलती है वो लोग मार्केट में बेचते ही हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन ये अच्छी है। और उसके बाद एक और लिक्विड होता है, वो उसका इससे तेज़ होता है, मदरबोर्ड क्लीनर और होता है, ये ज़हन में रखना। मदरबोर्ड क्लीनर और है, और ये जो LCD क्लीनर है ये और है, ये दोनों एक नहीं है। कुछ लोग इसको एक बना के यूज़ करते हैं तो फिर उनकी स्क्रीनों पे निशान डल जाते हैं, ख़राब हो जाती है स्क्रीन। मदरबोर्ड क्लीनर जो होता है वो तेज़ होता है, उसके अंदर जो कह लो कि केमिकल डाला जाता है वो उसकी बड़ी ज़्यादा स्पीड होती है, वो ज़्यादातर देख लेता हूँ। और ये जो ये है इसके अंदर कह लो कि ऑयली हो, थोड़ा सा ऑयल वगैरह होता है, और ये थोड़ी सी
इतनी ज़्यादा क्लीनिंग तेज़ी से नहीं करता है, लेकिन आराम आराम से। सर अगर बोर्ड पे एमबीसी गिर जाए तो फिर नुकसान होता है? कोई भी नुकसान नहीं होता। एमबीसी एक हमारा टूल है, हमारे रिपेयरिंग के टूल के अंदर शामिल है वो, ये उससे कोई नुकसान नहीं। जैसे हीट गन से कोई नुकसान नहीं है, हीट गन से हम ठीक ही करते हैं चीज़ों को। बस आपको तरीका होना चाहिए कि हमने यूज़ कहाँ पे कैसे कैसे करना है, बस वो एक टूल ही है हमारा, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ले आओ। अब देखें इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, अब बिल्कुल शीशा है। हमने कस्टमर से अगर पैसे लेने थे फॉर एग्जांपल, वैसे लेने कितने ये आपको बताना ज़रूरी है ना, ताकि बंदे को ज़रा पता लगे कितना माल आ रहे हैं। इससे अपने नज़र आ रहे हैं अन्य हो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। चलो जी लैड कम करते हैं, 12-16 कम थे आईफोन फिक्स, वो की हो गया इन्हें नवा आया साले। क्या बात है भाई के लिए। किधर है, कौन बोला है? कुछ भी नहीं। 7,500 रुपये हमने इससे चार्ज करने हैं ग्लास के। अब हम इसको टीपी भी 7,500 में ही डाल के देंगे, कहेंगे कोई मसला, ये छोटा काम नहीं है। मैं आपको आपने ताड़ियाँ क्यों नहीं बजाई, साइलेंट थी। हाँ जी, ये कॉस्ट पूछना ज़रूरी है। इसका जो ग्लास है उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 700 या 1,000 रुपये का है ये ग्लास। नहीं हम नहीं बेचते, आपको मार्केट से मिल जाएगा, बस इतने का ही है। 700 रुपये, 1,000 रुपये या 700 रुपये का होगा। नहीं इसको लगाओ, उसके साथ डीबल करना है। हाँ करो। इसके अंदर लिक्विड ज़रा है, स्क्रीन बिल्कुल ओके है। लिक्विड वो जो लिक्विड है वो मोस्टली TFT स्क्रीन के अंदर फैलता है, वो जो थोड़ा सा हल्का सा था ना, कभी वो फैल जाता है कभी वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको पहले हम खाली डी बबल करेंगे। क्या करेंगे? मतलब प्रेस नहीं करेंगे, डी बबल होती है एयर इसके अंदर, वो एयर ऊपर रख, मतलब इसके अंदर एयर चलती है। चला दो एक मिनट आता हूँ। तो इसका जो ये है, मतलब कह लो कि 2500 का लगा लें आप, उसके बाद बाकी जितना भी है वो सारे का सारा प्रॉफिट है। आप एक दफ़ा ये स्किल सीख लेते हो और उसके बाद आपको प्रॉफिट है। जो अगली स्क्रीन की आपको प्राइस बताऊंगा ना, आपको लाभ पते जाएंगे। आपकी जो फीस यहाँ पे आप दे रहे हो ना 30,000 रुपये, एक ही लिए। कितने का ग्लास प्लस किया इसमें? ग्लास है। अब देखो, अब चाहे उसे कितने में मिली है, हम अब उसके ऊपर 1,500-2,000 रुपये हमारा ज़्यादा ही लग रहा है। कहते कोई मसला नहीं, हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो तो चलो एक प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है ना। सबसे बड़ी बात है कि हम कस्टमर को वारंटी देते हैं। जब ग्लास चेंज होता है, वारंटी पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में शायद कुछ आदर नादर कोई एक आधी कंपनी बैठी हो जो वारंटी देती है रिपेयरिंग पे। पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। हम इसको कस्टमर को उसके बाद बैकअप वारंटी देते हैं। 2 महीने में भी अगर तुम्हारी लगे ये टच मिसिंग कर रहा तो हमसे आके फ्री ठीक करवा लें। तो बेसिकली हम दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के बाद बिजनेस को सीखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा जी, थोड़ा 10 लो कर लें 100। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास 14 Pro Max। ये LED स्क्रीन है, ऐसे ही है, इसके अंदर कोई भी चक्कर नहीं है। MBC फेंकने का कोई रोला नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्लास निकालेंगे और ये सिलिकॉन की स्क्रीन होती है। कह लो कि हम इसको हाथ पर भी बैंड बना सकते हैं, ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है।
और इसके अंदर जो जितना भी पैनल लगे होते हैं वो सिलिकॉन के लगे हुए हैं, तो इसका हम ग्लास उतारते हैं। दोबारा लगाएं। तो इसके अंदर भी आपने वायर वैसे ही घुमानी है। खामोशी है ज़रूरी है। बताता हूँ, वो आप पहले खामोश हो जाए। जल्दी है। ये इसका स्क्रीन पैनल का ग्लास उतर गया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है। इसके पीछे पे भी लोहे की प्लेट लगी है, और फिर भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर ये लोहे की प्लेट उतर जाए तो फिर तो इसको जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो इसका हमने जो ये वाला एरिया है ये बचाना है। इस एरिया के अंदर एमबीसी भी नहीं जाने देनी, वैसे चली जाए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला एरिया अगर इस एरिया के अंदर हमारा हाथ लग जाए यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ लग जाए कि यहाँ पे प्रेसिंग हो जाए, तो इसके अंदर लाइन आ जाएगी और फिर आपको 90,000 ठुकना ही ठुकना है। सही है। कस्टमर ने फिर आपको कहना है सर मैंने नवी स्क्रीन दियो, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो इसका ये ग्लास उतर गया, तो इसके बाद हम इसका ये ग्लास बहुत बरीक हो गया बेचारा, ये बफ लग लग के हो गए। इसके बाद हम इसका जो गम है उसको रिमूव करेंगे। ये साइड के इसके रिंग की गम है, इसके जो रिंग है उसकी गम लगेगी। अब इसके ऊपर जो ग्लास लगता है वो रिंग वाला ग्लास नहीं होता, इसका पहले ग्लास सिंपल होता है और उसके बाद इसके ऊपर रिंग अलहदा से लगता है। वो भी लगा सकते हैं जो उतारा है। हाँ जी, वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने ठीक उतार लिया तो वो भी लगा सकते हैं। सर उतारते वक्त ये रिंग को लगा रहने देना चाहिए, जैसे पहले ग्लास चेंज कर लें फिर इस पे। हाँ, ऐसे भी इजी है। हमने पहले उतारा हुआ इसलिए क्योंकि हमने पहले इसकी स्क्रीन रिपेयर की थी। इसकी स्क्रीन थी ग्रीन स्क्रीन में, तो पहले हमने इसका जुबैन तो कम होने ना वर्दी वे के वैसे ਉਹਦੀ औकात बदल जाती है। वो कहता है कि जो फिटिंग पहले से रिपेयरिंग नहीं है वो कुछ काम नहीं। चले प्लीज यार खामोश रहा करो, इससे ये होता है कि आपका ध्यान इधर होता है। बड़ी टेंशन
पढ़ ला कोई नहीं होगा। वरना बड़ी बड़ी पैंतालीस मिनट पैर के बगैर नहीं करना पड़ेगा। ये ले लो। दिखाओ ना। जी 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 बोले। क्या कहना चाह रहे हैं? पूछें बेटा, कोई मसला नहीं यार, क्या हो गया? पे का बेटा मैंने किसको पे देनी है? मैं तो खुद इनसे पे लेता हूँ। मैं तो आप इतने तनख्वाह देगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ गाड़ी कर लेना। दो वक्त की रोटी, कपड़ा, पेप्सी और फॉर्चूनर किने किने बेची यार मैं बेच देनी हूँ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। सर एमबीसी पे डायरेक्टली डाल सकते हैं? हाँ जी हाँ जी नो प्रॉब्लम, डाल के दिखाओ। एम्बेसी पा दी है मुझे, ये देखो कोई ऐसा इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर एलईडी होती है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एम्बेसी से। मैंने अभी ई ड्रोन देखी है एक, हाँ जी ओडी 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 नानी का नानी सर उसकी तरह ये स्पंप है, ओ स्पंच है। बड़े बड़े गंदे ने यार, गंदे तू बड़े गंदे हो यार। कौन कौन गंदा हाथ खड़ा करे करने लगा जी। नहीं 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 कोई नहीं यार, अच्छे बच्चे बनो, ज़रूरी चीज़ है। जो हमारे पास आज टाइम है ना, इस टाइम की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर हम इस टाइम बच गए ना तो बुढ़ापे च कुछ कर भी लिया तो खैर है। हम इस टाइम बच गए तो बुढ़ापे में इंशाल्लाह ऐसा कुछ होना भी नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं, अल्लाह ही पूछेगा। अच्छा जी, इसके ऊपर हम ये वाला ग्लास लगाएंगे। ये वाला जो ग्लास है इसके ऊपर ओसिया लगा ही होता है और ये ओसिया वाला ही ग्लास है, ठीक है जी। तो ये सिंपल इस तरह का ग्लास मिलता है, इस तरह का ग्लास है इसका जी। ये ओरिजिनल ही आते हैं, कॉपी भी है लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का है। ओरिजिनल वही होता है ग्लास, ख़ास तौर जो लगा होता है, लेकिन इसमें अंदर कोई क्वालिटी आ जाती हैं
कि आप इसके ऊपर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर आपको अच्छी भी मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर क्या मोस्टली जो सामान होता है वो मैं खुद लेने जाता हूँ चाइना, तो मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख लेता हूँ, कोई अच्छी मिल जाती हैं। वहाँ पे भी हम पैसों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है कॉपी और अच्छी चीज़ के अंदर, तो बंदा अच्छी चीज़ यूज़ करे। जी बोलना बुलाओ चाइनीज। अगर इसकी बिल फर्ज लैंडलाइन खराब हो जाती है तो उसी नहीं लगेगी। एक सेकंड बेटा जी। सर बिल फर्ज इसकी जो लैंडलाइन है खराब। अच्छा खामोश प्लीज है, तो थोड़ा मजाक कर लो, तुझे बाहर ही भेज दे यार। जी बेटा सर बिल फर्ज इसकी अगर लैंडलाइन खराब हो जाती है तो उसी नहीं लगेगी कि ये ग्लास इसकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होती, अगर ख़राब हो जाती तो ग्लास ही नया लगता है, इसमें फिर ओसिया ओसिया का कोई सीन पार्ट नहीं है, फिर ग्लास ही नया लगता है। जी हमारे सामने लगा दो। आपके सामने लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये क्लीन हो गया बिल्कुल, ये देखें ये बिल्कुल क्लीन है। तो अब आपके सामने इंशाल्लाह हम लगाते हैं, लगा लोगे यहाँ सर पे? इसका रिंग नहीं है सर? इसका रिंग नहीं होता, इसका रिंग अलग लगाना पड़ता है, वो आपको रिंग दिखाते हैं कैसे। पहले इसको लगा ले, खामोश प्लीज है। आपने रिपेयर ना की थी तब भी इसके साथ रिंग नहीं था लगा। नहीं तब लगा होना चाहिए था ना, फिर हमने रिंग पहले उतारना था या पहले ग्लास उतारना था, बाद में रिंग उतारना था, लेकिन इसका रिंग उतारा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका ओसिया पेपर यहाँ से उठा लेंगे। सर इसकी टीपी की स्ट्रिप नहीं है। ये नहीं, इसके अंदर जो टीपी होता है ना वो स्क्रीन पैनल की स्ट्रिप के अंदर ही होता है, इसका टीपी अलहदा से नहीं है। अलहदा टीपी किस किस के है वो बता देता हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड करें। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ से हमने ओसिया पेपर निकालना है इसका, ये अब इसके ऊपर हम साइड एडजस्ट करेंगे। वो एक है थोड़ा सा लो उसमें, लाइट की वजह से भी आती है। ये अलाइनमेंट बड़ी इसकी तरीके से होती है, होने से बताती है कि हमें सिर्फ इसका ये जो यहाँ से हमें पता होता है कि ये कहाँ पे लगना है। जब आप 1-2 बना लेते हो तो आपको समझ आ जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपसे अलाइनमेंट का कोई प्रॉब्लम आता है तो इसकी बनी बनाई डाइयाँ भी मिल जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर मशीन के अंदर चलाएँगे इसको। ये उस्मान पकड़ी जरा। सर इसमें माइनर भी हो डस्ट हो तो वो नज़र आएगी, वो आ जाती है बीच में। अगर माइनर भी डस्ट हो इसके अंदर तो भाई वो नज़र आएगी। तो डस्ट को प्लीज़ आपने बचाना है इन चीज़ों से। एक नंबर प्रेस करना है। ओहो मेरा नहीं यार। चले जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये मशीन है हमारे पास, तो इसको हम रखेंगे इस तरह। आपने इस मशीन के ऊपर याद रखना है, इसके ऊपर जो स्क्रीन है वो सीधी रखनी है। जो दूसरी मशीन है उसके ऊपर स्क्रीन उल्टी रख के ऊपर पैड रखना है। 2 मशीन है ना वहाँ पे, हर मशीन की अपनी सेटिंग होती है। तो इस मशीन की जो सेटिंग है आपने क्या करना है, इस तरह रख के, और ये प्लेट इसकी हीट होती है तो इसको इस तरह बंद कर देना है। डी बबल प्लस आपने यहाँ पे सेटिंग कर देना, ऑटोमेटिक मोड या अलग अलग कर दूँ सर जी? ठीक है सर जी। तो यहाँ पे हमने इसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना और ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी ये कुछ टाइम लेगी इसको लेमिनेट करने के लिए। उसके बाद फिर इसका डी बबल स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम ये 15 सेकंड इसकी ऑलमोस्ट टाइमिंग है, 15 से 20 सेकंड इसके अंदर हम इसको लेमिनेट कर लेंगे।